दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा वन वे स्विच होता है, जो नॉर्मली हमारे बोर्डों में लगा हुआ होता है, जिससे हम ऑन करके पंखे वगैरह को चलाते हैं, जैसे कि ये हमारा वन वे स्विच है। ठीक है, यह अक्सर लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहती है कि इसका हम कनेक्शन कैसे करें। इसके लिए वो इलेक्ट्रीशियन को बुला करके काफ़ी सारा पैसा देते हैं और ये इसको छूने में भी, मान लीजिए केवल एक स्विच ही जल गया है, ठीक है, मान लीजिए किसी कारण से ये स्विच आपका जल गया है आपके बोर्ड का, और इसको बदलने के लिए भी वो डरते हैं। तो बहुत छोटा सा ये काम है, लेकिन लोगों के मन में कन्फ्यूजन होती है और वो लोग इसको छूते नहीं हैं, इसमें कोई भी काम नहीं करते हैं, उसको इलेक्ट्रीशियन को बुला करके काफ़ी सारा पैसा दे देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वन वे स्विच का हम कनेक्शन कैसे करें, इस स्विच को हम कैसे जोड़ें अपने बोर्ड में, जिससे कि हमारा पैसा भी बचे और हमारा टाइम भी बचे। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, यह हमारा वन वे स्विच इसको हम बोलते हैं। ये एक तरफा स्विच होता है, इसमें दो तरफ से सप्लाई नहीं जाती है, वन वे स्विच होता है। यह कुछ इस तरह से होता है, इसका अगर हम डायग्राम समझें तो कुछ इस तरह से होता है। मतलब यहाँ पर यदि आप फेस देंगे तो यहाँ पे आपको फेस आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फेस देंगे तो यहाँ पे आपको फेस मिल जाएगा, बस। और इसमें कुछ नहीं होता है, इसीलिए इसमें दो पॉइंट बनाए जाते हैं। देख लीजिए, एक पॉइंट ये होता है और एक पॉइंट ये होता है। नॉर्मली लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर फेस दे देते हैं इस जगह पर, और यहाँ पर लोग सोचते हैं कि यहाँ पे हम न्यूट्रल दे दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। क्या होता है कि एक पॉइंट पर केवल आपको इसमें करना क्या होता है, ये तरीका जो है पूरी तरह से गलत तरीका है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको फेस देना है और यहाँ से यहाँ पे एक तार लगा करके इससे आप अपना पंखा चला सकते हैं, टेबल फैन चला सकते हैं, कोई भी उपकरण आप चला सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको फेस ला करके जोड़ देना है। मतलब फेस का तार ऐसे ला करके आप जोड़ दीजिए, ये फेस का तार है, यहाँ पर ला कर जोड़ दिया आपने, और ये वाला सीधे उठा करके आप पंखा किसी भी उपकरण को आप दे सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक सा है। यदि आपके घर में यह स्विच खराब हो जाता है, अगर आपको कभी दिक्कत आती है स्विच से, तो आपको कुछ नहीं करना है। जिसमें दो पॉइंट हों, उस स्विच को आप आंख बंद करके नीचे वाले पॉइंट में, जो उसका नीचे आप देख लेंगे। देखिए, जैसे यह हमारा स्विच है, देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कोना, ठीक है, यहाँ पर देखिए कोना लिखा हुआ है, तो मतलब ये हिस्सा नीचे आएगा, ठीक है, और यह जो हिस्सा है वो ऊपर रहेगा। तो आपको इस तरह से स्विच को आपको अपने रखना है, ठीक है, और नीचे वाला जो हिस्सा रहेगा, यह हिस्सा, यह वाला जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट में आपको फेस की सप्लाई देनी है। यहाँ पर फेस ला करके तार को लगा देना है और टाइट कर देना है, और यहाँ से आप सीधा पंखे या किसी भी उपकरण को, आपके घर में जो चीज़ें आपको चलानी है, इससे पंखा आप चला सकते हैं, प्रेस चला सकते हैं, हीटर चला सकते हैं, कुछ भी चीज़ें, जो भी चीज़ें आपको चलानी है। लेकिन ये 5 एम्पियर का होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये 5 एम्पियर का होता है। यह स्विच आपका 5 और 15 एम्पियर दोनों में आता है। ये 15 एम्पियर वाला बड़े साइज का होता है, जो हमारा 5 एम्पियर का होता है वो ये होता है। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वह हीटर चलाने की नहीं होती है। इससे आप केवल छोटे छोटे उपकरण चला सकते हैं, जैसे आप टीवी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, टेबल फैन चला सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप छोटे उपकरणों को चला सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा करंट फ्लो ना होता हो। फिर अगर आपको प्रेस चलाना है, हीटर चलाना है, गीजर चलाना है, या किसी भी अलग उपकरणों को चलाना है, तो आपको 15 एम्पियर के स्विच से उसका उपयोग करना चाहिए, तब आपका चलेगा। अगर आप इस पर प्रेस का लोड डालेंगे तो यह स्विच जल्दी से आपका जल जाए, क्योंकि जो आपका प्रेस होता है वह कम से कम 2000 वाट का होता है। तो 2000 वाट सहने की क्षमता इसकी नहीं होती है, इसीलिए ये हमारे स्विच जल जाते हैं। अक्सर लोगों के घर में स्विच जल जाते हैं, कारण यही होता है कि इस स्विच के ऊपर आपने लोड ज़्यादा डाल दिया है। जब लोड ज़्यादा डाल देंगे तो इसकी जो कॉन्टैक्ट होते हैं उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि वो इतना करंट को वियर कर सकें। इसलिए ना इसमें फेस न्यूट्रल देना है, ठीक है, केवल और केवल इसमें से फेस ही पास होगा, न्यूट्रल यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा। यदि आपके घर में जो बोर्ड लगा हुआ है, आप ध्यान रखिएगा, अगर इसी तरह के केवल स्विच लगे हुए हैं, अगर केवल इसी तरह के स्विच लगे हुए हैं और कुछ नहीं लगा हुआ पूरे बोर्ड में, तो आपको यहाँ पर न्यूट्रल लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप बिल्कुल भी न्यूट्रल ना लेके आइएगा बोर्ड में, क्योंकि उससे आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। आगे मैं जब सॉकेट का कनेक्शन बताऊंगा तो उसमें भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि वहां पर कैसे आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आपको न्यूट्रल लाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर वहां पर केवल स्विच लगा हुआ है, केवल स्विच लगा हुआ है, तो न्यूट्रल मत ले आइए, केवल और केवल यहाँ पर फेस लेकर के आइए, और वही फेस इन सारे स्विचों के नीचे आप दे दीजिए, और ऊपर वाले पॉइंट, जितने भी पॉइंट हैं हमारे, इन पॉइंटों से आप पंखा चला दीजिए, जो आपका टीवी है वो चला दीजिए,
लाइट है वो चला दीजिए, ट्यूबलाइट है वो चला दीजिए, एलईडी बल्ब है वो चला दीजिए। सारी चीज़ों को ऊपर से उठा करके आप तार देते रहिए और जो न्यूट्रल आता है वो बाईपास ऊपर से न्यूट्रल आता है उन सारे उपकरणों में लगता चला जाता है। मतलब जो आप फेस दे रहे हो वो यहाँ से दे रहे हो और न्यूट्रल ऊपर से आ जाएगा और आपका उपकरण चल जाएगा। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे तुरंत फेस यहाँ से क्या होता है कि जब ये ऑफ की कंडीशन में रहता है इस तरह से, तो फेस जो होता है वो नीचे ही रहता है, ठीक है, ऊपर नहीं आएगा। और जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करेंगे तुरंत यहां से यहां सप्लाई पहुंच जाएगी और यह सप्लाई निकल करके पंखे को चली जाएगी। मतलब कुछ इस तरह से होता है, देख लीजिए यहां पर फेस आप जब देंगे और अगर ये ऑफ की कंडीशन में है तो जो फेस है वो यहीं का यहीं पड़ा रहेगा, आगे नहीं जाएगा। और जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, ऑन करते ही ये फेस जो यहाँ से पास होकर के यहाँ पहुँच जाएगा और वह पंखे को आपके चला जाएगा या टीवी को चला जाएगा, किसी भी उपकरण को आप जिसको देना चाहते हैं उसके पास सप्लाई पहुँच जाएगी। तो इस तरह से हमें स्विच का कनेक्शन करना है। कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट बच गया है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा और आपके मन में अगर कोई भी और प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप उसको भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस पर पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।